इसी बीच बड़ी खबर है, ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बातचीत की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया है। ये बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है। प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ बहुत अच्छी और दिलचस्प बातचीत हुई है, ये प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कहा गया। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बातचीत की है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया। प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ बहुत अच्छी और दिलचस्प बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ये बातें कही गई हैं। अब से कुछ ही देर पहले एक्स पर पोस्ट करके प्रधानमंत्री ने इसकी जानकारी दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फोन पर बातचीत की है प्रधानमंत्री से। इसकी जानकारी खुद एक्स पर प्रधानमंत्री मोदी ने साझा की है। उन्होंने लिखा है, हैड अ वेरी वार्म एंड एंगेजिंग कॉन्वर्सेशन विद प्रेसिडेंट ट्रंप। वी रिव्यूड द प्रोग्रेस इन आवर बायलैटरल रिलेशंस एंड डिस्कस्ड रीजनल एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स। India and the US will continue to work together for global peace, stability and prosperity. ये प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से एक्स पर पोस्ट किया गया है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस समय कनेक्टेड है। अदिति, एक बार फिर से बातचीत हुई है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी के यहाँ डिनर का कार्यक्रम है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका से फोन आना क्या संकेत देता है? बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से आज फोन पे बात की तो उससे कई तरह के संकेत हैं। सबसे पहले तो दोनों नेताओं ने भारत और अमेरिका के रिश्तों पर हो रही प्रगति पर चर्चा की। ये तमाम बातें जो अब हम चर्चा करने जा रहे हैं उससे आप समझिए कि किस तरीके से पुतिन के आने के बाद ये फोन की कॉन्वर्सेशन जो है ये बहुत अलग मैसेज देती है। दूसरी बड़ी बात है, कहा कि दोनों देशों में कई क्षेत्रों में अच्छा काम हो रहा है। ये तब हो रहा है जब ट्रंप ने अतिरिक्त टैरिफ लगाया, H-1B वीजा पर तमाम बातें की और उसके बाद जो उनका एक सॉफ्ट यू टर्न आया है। दूसरी बड़ी बात है, मोदी और ट्रंप ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए मिलकर लगातार काम करना जरूरी है। व्यापार बढ़ाने, कुछ समय पहले बात थी कि टैरिफ लगा दिया जाए। इसके साथ साथ आप देखिए कि अब ट्रेड डील पर भारत सबसे अच्छा ऑफर दे रहा है, यूएस ने ये कहा। और उसके बड़ी बात है कि उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया और क्षेत्र के हालात पर मिलकर काम करना होगा। यानी कि ट्रंप को इस बात की भी चिंता है कि किस तरीके से साथ मिलकर दोनों तकनीक, ऊर्जा, रक्षा, सुरक्षा जैसे अहम क्षेत्रों में साथ सहयोग बढ़ाने की बात भी की। इसके अलावा व्यापार बढ़ाने को लेकर बात की। दोनों ने ये भी कहा कि दुनिया में भी और क्षेत्र पे जो तमाम तरीके के अलग अलग क्षेत्रों में जो हालात बने हुए हैं उस पर काम करना होगा ताकि दोनों देश के सामने आने वाली चुनौतियों को वो साथ में मिलकर हल किया जा सके। और अंत में दोनों नेताओं ने अलग भी लगातार संपर्क में बने रहने की चर्चा की। आपको बता दें कि किस तरीके से नेताओं ने जो अत्याधुनिक जो संवेदनशील प्रौद्योगिक, ऊर्जा, रक्षा, सुरक्षा सहित अन्य प्राथमिक क्षेत्र में सहयोग विस्तार पर भी पूरा विचार विमर्श किया। साथ में 21वीं सदी के लिए भारत अमेरिका कॉम्पैक्ट यानी कैटलाइजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर मिलिट्री पार्टनरशिप को एक्सेलरेट कैसे किया जाए उस पर भी चर्चा की। उसको लागू करने के केंद्रीय महत्व पर भी चर्चा की और विभिन्न क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दे। अब देखिए, जब बात वैश्विक मुद्दों की होती है तो अभी हालिया में पुतिन आए थे भारत और फिर यूक्रेन को लेकर भी, तो कहीं ना कहीं शायद ट्रंप ये चाहते हैं कि मोदी प्रेशर करे पुतिन को और पुतिन नहीं करे वॉर या फिर इस पे किसी तरीके से काम करे। तो ये तमाम बातों की बात है। उसके अलावा ट्रेड को लेकर अमेरिका की टीम भारत में है और ये माना जा रहा है कि मार्च तक सहमति भी बन जाएगी। भारत अमेरिका में व्यापार समझौते पर भी बातचीत हो सकती है आगे के स्तर पे। तो ये पूरी कॉन्वर्सेशन कहीं ना कहीं बहुत कुछ मैसेज देती है। जब बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता है कि मैसेजिंग कैसे करनी है। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स का जो जिक्र आता है कि कभी भी प्रधानमंत्री ने खंडन नहीं किया होगा ट्रंप की बातों का, लेकिन जिस तरीके से पुतिन से मुलाकात हुई, उनको एयरपोर्ट लेने पहुंचे, तमाम तरीके की चीज हुई, तो ये वैश्विक मैसेज दिया है। अब अंततः बात यह है कि जो पूरा ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर है वो भारत सेंट्रिक होता जा रहा है और ट्रंप को ये समझ में आ गया है कि यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट, यू कांट इग्नोर इंडिया। और इस तरीके से जो टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन है ये बहुत कुछ कहती है कि अमेरिका भी बिना भारत के साथ व्यापार के नहीं आगे बढ़ सकता और बिना भारत के सहयोग के वो जो वैश्विक स्तर पर अपने आप को ग्लोबल लीडर जो अनाउंस करना चाहता है वो भी नहीं हो सकता। तो ये टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन बहुत कुछ बताती है और ये भी बताती है कि ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में भारत सेंट्रिक, ये इंडिया सेंट्रिक होता जा रहा है पूरा ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर। बिल्कुल। वही दूसरी तरफ अदिति, अगर इस तरीके से भी देखें जिस तरीके से पुतिन भारत पहुंचे थे और जेलेंस्की के आने की भी संभावनाएं जाहिर की जा रही है, अब जाहिर तौर पर ट्रंप
अपने आप को जहां पाता है या रखने की कोशिश करता है, उसके बाद वर्ल्ड ऑर्डर में क्या चेंजेस आ रहे हैं, अलग अलग देशों के बीच में कैसे जो अलग अलग देश हैं, कंट्रीज है, वो संगठित हो रही हैं। कहीं ना कहीं ये मैसेजिंग डोनाल्ड ट्रंप तक भी है और इसीलिए अमेरिका चाहे चावल का मुद्दा भले ही उठा ले, डंपिंग का मामला उठा ले, लेकिन कहीं ना कहीं एक अलाइनमेंट पे आना, एक प्लेस पे आना अमेरिका के लिए भी जरूरी है। बिल्कुल, देखिए कई बार पेशेंस इज द की, चाहे फिर हम वो आम भाषा में घरों के उसमें कहें या ग्लोबल स्तर पर भी पेशेंस बहुत महत्वपूर्ण चीज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से जो ये पूरा ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर है या ट्रंप के जो तरीके के फैसले आए भारत को लेकर, H-1B वीजा को लेकर या अतिरिक्त टैरिफ लगाने को लेकर, उसको कितना पेशेंटली डील किया। और आज कहीं ना कहीं इस मुकाम पर आ गए हैं कि ट्रंप जब फोन पे बात करते हैं तो वो उद्योग की, व्यापार की और व्यापार बढ़ाने को लेकर इस तरह की बात करते हैं। क्योंकि जब रशिया भारत के साथ जिस तरीके से खड़ा है, चाइना अमेरिका के खिलाफ खड़ा है, और आप देखिए कि इररेलेवेंट पाकिस्तान जो इररेलेवेंट होता जा रहा है, तो बहुत सारे वैश्विक और यूरोपियन कंट्री कहीं ना कहीं पाकिस्तान के दबाव में है, लेकिन वो जब रशिया और अमेरिका को देखती है तो उसको लगता है कि वो भी बात करे। और फिर जो साउथ ग्लोबल में जो लीडरशिप भारत की खड़ी होती जा रही है, तो तमाम चीजों को लेकर कहीं ना कहीं नजर आता है कि भारत को चलिए ठीक है अदिति, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।